हेलो एवरीवन, मैथमेटिक्स के एक और लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम शुरू करने वाले हैं स्ट्रेट लाइन एंड प्लेन। तो बिना टाइम को वेस्ट किए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझना है तो आपका बेसिक जो वेक्टर है वो क्लियर होना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं कि डायरेक्शन एंगल क्या होता है। डायरेक्शन angle which a line makes with a positive direction of coordinate axis are called direction angle of the line। डायरेक्शन एंगल वो एंगल होता है जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस से बनता है, उसे हम क्या कहते हैं, डायरेक्शन एंगल कहते हैं। अब मान लो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं। मान लो एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बना रहा है लाइन यल, वाई एक्सिस से बीटा एंगल बना रहा है और जेड एक्सिस से गामा एंगल बना रहा है। तो ये अल्फ़ा बीटा गामा जो होंगे ये डायरेक्शन एंगल होंगे। समझे? डायरेक्शन एंगल क्या है? डायरेक्शन एंगल वो एंगल है जो एक लाइन बनाता है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस से, उसे ही हम क्या कहते हैं, डायरेक्शन एंगल कहते हैं। एक्स एक्सिस से मान लो अल्फ़ा बना रहा है, वाई एक्सिस से बीटा बना रहा है, जेड एक्सिस से गामा बना रहा है, तो यही अल्फ़ा बीटा गामा क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन एंगल हो जाएंगे। राइट? क्लियर? अब देखिए डायरेक्शन कोसाइन की हम बात करते हैं। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या है? कोसाइन ऑफ डायरेक्शन एंगल ऑफ ए लाइन आर कॉल्ड एज डायरेक्शन कोसाइन डीसीएस ऑफ ए लाइन। अब कोसाइन जो होगा डायरेक्शन एंगल का उस लाइन यल के, उसी को हम क्या कहेंगे, डायरेक्शन कोसाइन कहेंगे उस लाइन का। यानी कि अगर अल्फा बीटा और गामा डायरेक्शन एंगल है किसी लाइन एल के, तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा क्या होंगे, डायरेक्शन कोसाइन होंगे लाइन यल के। ठीक, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं कि डायरेक्शन एंगल जो एंगल लाइन एल बना रहा है कोऑर्डिनेट एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में कोऑर्डिनेट एक्सिस के, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे डायरेक्शन एंगल। और उसी का जब हम कोसाइन ले लेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे भैया, डायरेक्शन कोसाइन कहेंगे। यानी कि कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइन हो जाएंगे। अब मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं, आप लोग बहुत कंफ्यूज इसमें होते हैं कि अल्फ़ा बीटा गामा ही लेना है। नहीं, आप कुछ भी ले सकते हैं, बस आपको उसे दर्शाना होगा कि आप कहाँ पे क्या ले रहे हैं, उसे सिग्निफाई करना होगा। जैसे अल्फ़ा बीटा गामा की जगह आप एक्स वाई जेड ले लो या डेल्टा ले लो, फाई ले लो, कुछ भी ले लो, बस आपको ये बताना होगा कि ये चीज़ ये है। लेकिन यहाँ पे जनरल नोटेशन जो बुक में दिया है माता अंबर तिवारी सर के, उसमें अल्फ़ा बीटा गामा लिया गया है, तो इसलिए हम उसे क्या लेते हैं, अल्फ़ा बीटा गामा के उसमें रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात करते हैं डायरेक्शन रेशियो क्या है। तो एनी थ्री नंबर्स विच आर प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशियो DRS। कोई भी तीन नंबर जो क्या हो, प्रोपोर्शनल हो किसके, डायरेक्शन कोसाइन के किसी लाइन के, उसे हम क्या कहते हैं, डायरेक्शन रेशियो कहते हैं, DRS। ठीक, अगर कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा डायरेक्शन कोसाइन है तो लैम्डा कॉस अल्फा, लैम्डा कॉस बीटा और लैम्डा कॉस गामा क्या होंगे, डायरेक्शन रेशियो होंगे, प्रोवाइडेड लैम्डा क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक, अब मैंने आपको तीन चीज़ें बताई, डायरेक्शन एंगल बता दिया, डायरेक्शन कोसाइन बता दिया और क्या बता दिया, डायरेक्शन रेशियो बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और पॉइंट्स को समझते हैं। अब कुछ रिमार्क हैं हमारे सामने। जैसे अगर बात करें डायरेक्शन कोसाइन एक्स एक्सिस की, तो वो होगा 1 0 0। डायरेक्शन कोसाइन वाई एक्सिस का क्या होगा भैया, 0 1 0 होगा। और डायरेक्शन कोसाइन जेड एक्सिस का क्या होगा, 0 0 1 होगा। आई होप इट इज़ क्लियर। अब इसमें आप समझ रहे होंगे, इसमें आई डोंट थिंक कि मुझे कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रिमार्क पे। ऑल द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन कैन नॉट बी जीरो विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ए लाइन हैज यूनिक डायरेक्शन कोसाइन बट सो मेनी डायरेक्शन रेशियो। अब ये क्या कह रहा है कि सभी डायरेक्शन कोसाइन किसी भी लाइन के जीरो नहीं हो सकते, कोई ना कोई ऐसा होगा जो नॉन जीरो होगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस ए लाइन हैज यूनिक डायरेक्शन कोसाइन। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, यूनिक होता है, लेकिन डायरेक्शन रेशियो
डिफरेंट हो सकते हैं, ज़्यादा हो, कई डायरेक्शन रेशियो एक ही लाइन के हो सकते हैं, लेकिन जो डायरेक्शन कोसाइन होगा वो हमेशा क्या होगा, यूनिक होगा, वो चेंज नहीं होगा, जो भी होगा वो यूनिक होगा। नेक्स्ट रिमार्क क्या कह रहा है, नेक्स्ट रिमार्क कह रहा है इफ डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन आर गिवन ए वेक्टर पैरेलल टू द लाइन, यानी कि अगर डायरेक्शन रेशियो किसी भी लाइन का दिया है, इसका मतलब एक वेक्टर दिया है जो लाइन के क्या है, पैरेलल है। अगर डायरेक्शन कोसाइन दिया है किसी भी लाइन का तो क्या दिया है, ए यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द लाइन, यानी कि अगर डायरेक्शन कोसाइन किसी भी लाइन का गिवन है, इसका मतलब एक यूनिट वेक्टर गिवन है जो लाइन के क्या है, पैरेलल है। अब यूनिट वेक्टर आपको पता है कि यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मॉड्यूल क्या होता है, 1 होता है, जैसे आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, क्योंकि इसमें आई का भी जो वो है वो 1 होगा, जे का भी 1 और के का भी 1। तो क्या कह रहा है तीनों रिमार्क, पहला रिमार्क है डायरेक्शन कोसाइन एक्स वाई और जेड एक्सिस का, दूसरा रिमार्क कह रहा है कि डायरेक्शन कोसाइन किसी भी लाइन का कभी 0 नहीं हो सकते, सभी डायरेक्शन कोसाइन, और फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में डायरेक्शन कोसाइन हमेशा यूनिक होगा, लेकिन डायरेक्शन रेशियो कई हो सकते हैं, ढेर सारे। रिमार्क क्या हो अगला कह रहा है, अगला कह रहा है डायरेक्शन रेशियो अगर लाइन का गिवन है तो एक वेक्टर गिवन है जो लाइन के पैरेलल है, और अगर डायरेक्शन कोसाइन गिवन है तो एक यूनिट वेक्टर जो क्या है, लाइन के पैरेलल है, वो गिवन है। मतलब इसका मतलब आपको ये समझना है कि अगर डायरेक्शन रेशियो गिवन है मतलब एक हमें वेक्टर दिया है जो लाइन के पैरेलल है, और अगर डायरेक्शन कोसाइन गिवन है तो इसका मतलब एक यूनिट वेक्टर दिया है जो लाइन की क्या है, पैरेलल है। ये था रिमार्क 1, 2 और 3। मैंने नंबरिंग नहीं डाला, मैंने सिर्फ रिमार्क कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक थ्योरम है जिसमें हमें प्रूव करना है कि सम ऑफ डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन इज यूनिटी। क्या प्रूव करना है कि डायरेक्शन कोसाइन का जो स्क्वायर का सम होता है वो क्या होता है, यूनिटी होता है, यानी कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा क्या होगा, यूनिटी होगा। तो मान लो ए वेक्टर कोई वेक्टर है जो एंगल क्या बना रहा है, अल्फा बीटा गामा बना रहा है आई कैप जे कैप और के कैप से रिस्पेक्टिवली, ठीक, जिसमें ए वेक्टर क्या है, A1 आई कैप है, A2 जे कैप है प्लस A3 के कैप है, और आप डायग्राम में इसे देख सकते हैं, इसीलिए मैंने डायग्राम भी बना दिया है। अब अल्फा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड आई कैप, अल्फा क्या है, एंगल है ए वेक्टर और आई कैप के बीच में, तो कास अल्फा क्या होगा भैया, ए वेक्टर डॉट आई कैप अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉड ऑफ आई कैप, ठीक, और मॉड ऑफ आई कैप आपको पता है 1 होता है, इसमें कुछ बताना नहीं है। तो ए वेक्टर क्या है हमारा, A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप डॉट आई कैप, तो कास अल्फा क्या हो जाएगा, A1 अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर, यानी A1 जो होगा वो होगा मॉड ऑफ ए वेक्टर कॉस अल्फा। क्यों होगा, क्योंकि आई कैप और आई कैप 1 होगा, बाकी का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, जे डॉट आई 0 के डॉट आई 0, तो हमें क्या मिला, A1 जो मिला वो मॉड ऑफ ए वेक्टर कॉस अल्फा मिला। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं, और ऊपर जो ए वेक्टर वाला था उसे हम इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। अब सिमिलरली एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड जे कैप क्या है, बीटा है, तो A2 क्या होगा, मॉड ऑफ ए वेक्टर कॉस बीटा हो जाएगा। वही सेम प्रोसेस करना है, जब आप करिएगा तो पूरा करिएगा, मैंने शॉर्ट में कर दिया है। और गामा क्या है, एंगल है बिटवीन ए वेक्टर और के कैप से, तो इससे A3 क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू कॉस गामा हो जाएगा। हमें क्या मिला, हमें मिला A1 की वैल्यू मॉड ऑफ ए वेक्टर कॉस अल्फा, A2 की वैल्यू मॉड ऑफ ए वेक्टर कॉस बीटा और A3 की वैल्यू मॉड ऑफ ए वेक्टर कॉस गामा मिल गया। अब हम यूज करते हैं इक्वेशन 1, 2, 3 और 4 का। तो हमारा जो ए वेक्टर था वो क्या था भैया, A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। अब इसमें A1 A2 A3 की वैल्यू रखेंगे, तो ए वेक्टर जो हो जाएगा वो मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू कॉस अल्फा आई कैप प्लस कॉस बीटा जे कैप इंटू कॉस गामा के कैप। क्यों, क्योंकि मॉड ऑफ ए वेक्टर जो है कॉमन है, तो सब में मल्टीप्लाई है, इसलिए हमने बाहर ले लिया। अब मॉड ऑफ ए वेक्टर को हम इस साइड ले आते हैं, डिवाइड हो जाएगा, तो ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर जो आएगा कॉस अल्फा आई कैप प्लस कॉस बीटा जे कैप प्लस कॉस गामा के कैप।
अब आपको पता है कि जो यूनिट वेक्टर होता है ए कैप वो होता है ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो ए कैप जो हो जाएगा वो कॉस अल्फा आई कैप प्लस कॉस बीटा जे कैप प्लस कॉस गामा के कैप। अब दोनों साइड अगर मॉडुलस ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 जो हो जाएगा वो इक्वल हो जाएगा अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा के, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप जो होता है यूनिट वेक्टर का वो 1 होता है, और जो वेक्टर का जब हम मॉडुलस लेते हैं तो वो उसका अंडर रूट में स्क्वायरिंग हो जाता है। अब अगेन हम बोथ साइड क्या कर देते हैं, स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा हमें क्या मिल जाएगा भैया, 1 मिल जाएगा। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक, कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन इज यूनिटी। यूनिटी मतलब 1। एक बार फिर मैं समराइज कर देता हूँ पूरा थ्योरम। थ्योरम क्या कह रहा है कि जो सम है डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का वो क्या है, यूनिटी होता है। तो हमने क्या किया, एक ए वेक्टर लिया जो a1 आई कैप है, a2 जे कैप है, a3 के कैप है, जो अल्फा बीटा गामा एंगल बना रहा है आई कैप जे कैप और के कैप से रिस्पेक्टिवली। फिर हमने देखा कि अल्फा एंगल है ए वेक्टर और आई कैप के बीच में, तो फिर हमने कॉस अल्फा निकाला। फिर हमने देखा कि अल्फा ए वेक्टर और जे कैप के बीच का एंगल बीटा है, तो हमने a2 निकाला। फिर हमने गामा देखा कि एंगल है ए वेक्टर और के कैप के बीच में, तो हमने a3 निकाला। फिर हमने a1 a2 a3 को ले जाके ए वेक्टर वाले इक्वेशन में पुट कर दिया, तो हमें ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मिल गया कॉस अल्फा आई कैप कॉस बीटा जे कैप प्लस कॉस गामा के कैप। फिर दोनों साइड हमने मॉडुलस ले लिया और फिर उसके बाद स्क्वायरिंग कर दिया बोथ साइड, तो हमें मिल गया कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ये लेक्चर मैं बहुत बड़ा नहीं रख रहा हूँ क्योंकि ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो था, और अभी आगे बहुत सारे कॉन्सेप्ट, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस लेक्चर को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, भारत माता की जय।